अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन दोनों अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 27 जून बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। वीजा तोसी के नाम पर धोखाधड़ी, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने वीजे में तवील मुद्दती तोसी दिलाने के नाम पर एक खातून को 60 लाख रुपए का धोखा देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त 38 साल अर्जुन रेड्डी और 45 साल अंजया रेड्डी के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने मुतासरा खातून के दफ्तर के वीजे में तोसी का वादा करके मुख्तलिफ मरहलों में रकम वसूल की और बाद में न वीजे की कार्रवाई मुकम्मल की और न ही रकम वापस की। तहकीकात में दीगर अफराद को भी इसी तरीके से धोखा देने का इंकशाफ हुआ है। लिहाजा पुलिस ने तकनीकी और बैंक खातों की जाँच के बाद दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके असल मुलजिम के कब्जे से 60 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर लिए। लिहाजा अवाम को मशवरा दिया गया है कि वीजा या इमिग्रेशन खिदमत पेश करने वालों की मुकम्मल तस्दीक के बगैर रकम मुंतकिल न करें और साइबर धोखाधड़ी की इतला पर फौरी तौर पर 1930 पर राब्ता करें। डबल बेडरूम मकानात दिलाने के नाम पर झांसा, 3 अफराद गिरफ्तार। जाली डबल बेडरूम मकानात के सर्टिफिकेट के नाम पर किए जाने वाले बड़े फ्रॉड का पर्दा अलवार पुलिस ने फाश कर दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मंगल के रोज 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। केस की तफसीलात बयान करते हुए CS श्रीधर ने बताया कि पुष्पलता, विशाल और जिला सेंटर के मालिक महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 79 जाली डबल बेडरूम हाउसिंग के दस्तावेजात और 3 मोबाइल फोन बरामद करके जब्त कर लिए हैं। DCP के मुताबिक मुलजिमीन ने तकरीबन 100 गरीब अफराद से 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूल किए थे। इसके अलावा पुष्पलता खुद को GHMC की सीनियर ऑफिसर जाहिर करके गरीब लोगों का एतमाद हासिल करती थी और इसी बहाने इसी तरह के फ्रॉड अंजाम दिया करती थी। सदर नशीन अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन के हाथों CM रिलीफ फंड के चेक तकसीम। मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल सदर नशीन अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन ने कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूर कुर्दा चेक्स को मरीजों में तकसीम किए जिन्हें तबी इलाज के लिए माली इमदाद की जरूरत थी। सदर नशीन अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर A रविंद्र रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला गरीब और मुस्तहिक मरीजों को माली इमदाद फराहम करने के लिए पाबंद की अहद है। इन्होंने मजीद कहा है कि CM रिलीफ फंड एक अहम स्कीम है जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि वसाइल की कमी की वजह से कोई भी गरीब मरीज तभी इमदाद से महरूम ना रहे। महाराष्ट्र के जिले थाने में टेट पेपर लीक। रियासत महाराष्ट्र में टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 28 जून बरोज इतवार को मुनक़द होने वाला था, इस इम्तिहान के तकरीबन 24 घंटे पहले ही थाने में मुबैना तौर पर सवालिया पर्चा लीक होने की इतला के बाद मुलतवी कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक पुलिस को पेपर लीक होने की इतला मिली और कार्रवाई के दौरान सवालिया पर्चा बरामद कर लिया गया। लिहाजा इस केस के सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है जबकि इनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। लिहाजा पेपर के मुबैना लीक के बाद महाराष्ट्र के महकमे तालीम से तौक़ुफ़ की जा रही है कि वो इम्तिहान की मौसूई का ऐलान करेगा और जल्द ही एक नजरसानी शेड्यूल जारी किया जाएगा। दरे असना पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि ये सवाल पर्चा कैसे लीक हुआ और इस रैकेट में मजीद कितने लोग मुलविस हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र सरहदों पर गांव वालों ने SIR फार्म का बाइकआउट किया। जिले आसिफाबाद के मुतअद्दिद देहात के मुकीनों ने तेलंगाना में इंतखाबी फरिश्तों की खुसूसी जामा नजरसानी यानी SIR के हिस्से के तौर पर तकसीम किए जाने वाले फार्मों को मुस्तरद कर दिया है और मश्क में हिस्सा लेने से पहले तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा बिन रियासती सरहदी तनाज़े को हल करने का मुतालबा किया। वज़ीर आसिफाबाद और चंद्रपुर जिले के रिहायशियों के दरमियान तनाज़े की वजह से तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद के साथ वाक़ई देहातों में SIR का अमल रुक गया है। गाँव वालों का मुतालबा है कि आसिफाबाद और चंद्रपुर दोनों के जिले के कलेक्टर मुदाखलत करें और पहले मामले को हल करें। शमशाबाद पर तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ। शहर हैदराबाद के इलाके शमशाबाद में हफ्ते की सुबह तेंदुआ देखे जाने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। लिहाजा मुकामी अफराद की इतला पर महकमे जंगलात के अहदेदार मौके पर पहुंचे और तेंदुए के निशानात तलाश करने के लिए फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ताहम फौरी तौर पर तेंदुए की मौजूदगी की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन स्कूल के करीब तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अवाम में खौफ की लहर पाई जा रही है। लिहाजा हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो मोहतात रहें और अगर तेंदुआ नजर आए तो फौरी तौर पर महकमे जंगलात या पुलिस को इसकी इतला दें। मुहर्रम जुलूस के दौरान 40 फीट बुलंद की गई वैन में धमाका, 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जिले उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक वैन को क्रेन की मदद से
तकरीबन 40 फीट की बुलंदी पर लटकाकर इसके अंदर पटाखे फोड़ने के मामले में पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया बदनागिर कस्बे के जे स्मिथ चौक में चारशंबे की रात पेश आया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किरणदीप सिंह ने बताया कि बदनानगर पुलिस स्टेशन में जुलूस के दौरान अवामी अमन और सलामती को खतरे में डालने के इल्जाम में भारतीय न्याय संहिता के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मजीद उन्होंने कहा कि 23 और 24 जून के दरमियान शब मुहर्रम के जुलूस के दौरान चंद अफराद ने एक टाटा मैजिक वैन को क्रेन के जरिए फिजा में बुलंद किया और फिर इसके अंदर पटाखे फोड़ दिए। पुलिस के मुताबिक पटाखों के धमाके की वजह से वैन के शीशे और दीगर अशिया नीचे गिरने लगी, जिससे वहां मौजूद बड़ी तादाद में लोगों की जान को शदीद खतरा लायक हो गया। लिहाजा पुलिस ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। दोनों शहरों में आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिश की पेशी ख्यासी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मूसलाधार या मामूल के मुताबिक बारिशों के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने इस दौरान दोनों शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे की पेशी ख्यासी में कहा गया है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा एतराफ एकना के अजला व नौही इलाकों में भी मुसलसल बारिश के इम्कानात हैं और दोनों शहरों में आइंदा 48 घंटों के दौरान मतलब अब्र आलूद रहेगा और दर्जा हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जाएंगी। ताकतवर मुस्लिम ब्लॉक बनाने ईरान की तजवीज़। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए एक ताकतवर मुस्लिम ब्लॉक के क़याम की तजवीज़ पेश की है, जो मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने और पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के काबिल हो। खाम तेल की कीमतों में कमी से रुपया मजबूत। बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिकी डॉलर और खाम तेल की कीमतों में नरमी के बायस हिंदुस्तानी रुपया मजबूत दिखाई दे रहा है। वाज़ेह इंटर बैंकिंग करेंसी मार्केट में रुपया 10 पैसा मजबूत हुआ। वाज़ेह हिंदुस्तानी करेंसी दूसरे रोज भी मजबूत रही, जबकि दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स भी 0.1% कमजोर हुआ। आइंदा बजट में 2 लाख नए वज़ाइफ। तेलंगाना हुकूमत ने नए समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशनों की मंजूरी के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त करते हुए आइंदा बजट में 2 लाख नए पेंशन फराहम करने के अपने ऐलान पर अमल दरामद की तैयारी तेज कर दी है। वज़ीर तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में एक जमा नजरसानी के जरिए आसरा पेंशन के कई गैर मुस्तहिक़ अफराद की निशानदेही करते हुए इन्हें पेंशन की स्कीम से मुस्तरद कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब 2 लाख नए मुस्तहिक़ अफराद को नए पेंशन की फहरिस्त में शामिल करने का भी ऐलान किया है। टमाटर की कीमतों में 20% से ज्यादा इजाफा। टमाटरों की औसत चिल्लर कीमत बढ़कर तकरीबन 43 रुपए 7 पैसे फी रुपए किलोग्राम हो गई है, जो 1 साल पहले इन्हीं दिनों के मुकाबले में 24% का इजाफा है। लिहाजा फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने महकमे उमूर सारिफिन के मुतालिका शोबे का हवाला देते हुए बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों में रोजमर्रा के खानों में शामिल इस अहम तरकारी की कीमतों में इजाफा हुआ है। वाज़ेह गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान टमाटर की कीमतों में 26% इजाफा नोट किया गया है, जबकि कीमतों में इजाफे को गर्मी की लहर और मानसून की बारिशों में अदम इस्तेकाल का नतीजा करार दिया गया है, क्योंकि इससे सप्लाई मुतासिर हो गई। हिंदुस्तान में शहरियत कैसे साबित होती है? पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर कार्ड की कानूनी हैसियत क्या है? शहरियत एक कानूनी हैसियत है जो किसी शख्स की तारीखी पैदाइश, वालिदैन की शहरियत या वक्तन ख़ासन हुकूमत की जानिब से जारी करदा मुख्तलिफ सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेज की बुनियाद पर साबित होती है। वाज़ेह अदालती फैसलों के मुताबिक हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले आम शनाख्ती कार्ड तन्हा शहरियत का कानूनी सबूत नहीं समझे जाते हैं। पासपोर्ट बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी शहरियों को जारी किया जाता है, लेकिन पासपोर्ट्स एक्ट 1967 की दफा 20 के तहत गैर मामूली हालात में गैर शहरियों को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। इसीलिए अदालतें इसे मजबूत सबूत तो मानती है, मगर शहरियत का हतमी कानूनी सबूत नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और UIDAI दोनों ने वाज़ेह कर चुके हैं कि आधार सिर्फ शनाख्ती और रहाइश का सबूत है, न कि शहरियत का सबूत, क्योंकि कानूनी तरीक़ा मुकम्मल करने के बाद बाज़ गैर मुल्की रहायशी भी आधार हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह पैन कार्ड सिर्फ टैक्स से मुतालिक शनाख्ती दस्तावेज है, जबकि वोटर शनाख्ती कार्ड इस बात का सबूत है कि किसी शख्स का नाम इंतखाबी फहरिस्त में शामिल है या नहीं। ताहम इंतखाबी फहरिस्त की वक्तन ख़फ्तन दोबारा जांच होती रहती है, इसलिए सिर्फ वोटर कार्ड को शहरियत का हतमी कानूनी सबूत नहीं माना जाता। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।